सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160M, जिसे दुनिया व्हाइट सॉन के नाम से जानती है, इंडिया को ऑफर किया गया था। पर अब लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस डील से अपने हाथ खींच लिए। क्या ये एक स्ट्रेटेजिक लॉस है या एक स्मार्ट मूव है? TU-160 एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग है ना, वेरिएबल स्वीप विंग हैवी बॉम्बर है जो रशिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का हिस्सा है। इसकी रेंज है करीबन 12,000 किलोमीटर और ये कैरी कर सकता है अप टू 40 टन्स ऑफ बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स। रशिया ने यूक्रेन वॉर के दौरान इन बॉम्बर्स का यूज़ किया था स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स के लिए और इसी से इंडिया का इंटरेस्ट जागा। अगर इंडिया के पास TU-160 होता तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक रीच है एशिया से यूरोप तक बढ़ जाता बिना किसी रिफ्यूलिंग के। ठीक है, जनवरी 2025 में इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने कहा इंटरेस्ट फिलहाल लो है और उसके पीछे कुछ मेजर रीजन है। एक बॉम्बर की कॉस्ट अप्रॉक्स $160 मिलियन पर यूनिट होती है। मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट कॉस्ट अलग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा रीजन है। इंडिया के एयरबेस TU-160 जैसे हैवी एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं। इसके लिए अलग रनवेज, हैंगर्स, लॉजिस्टिक चाहिए। फिर तीसरा रीज़न है पायलट ट्रेनिंग और सपोर्ट। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को फ्लाई करना और ऑपरेट करने के लिए एक नया इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। इंडियन डॉक्ट्रिन जो है ना, अभी तक फोकस्ड है मल्टी रोल फाइटर, मिसाइल्स और सबमरीन। TU-160 एक अलग लीग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत हैवी बॉम्बर होता है। अब सवाल उठता है क्या इंडिया को वैसे बॉम्बर्स चाहिए भी? चाइना के पास हैं H-6 बॉम्बर्स, पर इंडिया के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल है न्यूक्लियर सबमरीन से और कुछ दिन में एमका फाइटर जेट भी आ जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का फोकस है स्पीड, प्रिसीजन और लो डिटेक्टेबिलिटी में। TU-160M जैसे बॉम्बर्स लार्ज होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और वनरेबल होते हैं आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में। प्लस जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो नो फर्स्ट यूज है, जिसे बॉम्बर्स का रोल लिमिटेड होता है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अब इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडियन प्रोग्राम्स में। एमका जो हमारा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और प्रोजेक्ट क्रूसा एक सीक्रेट लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम होगा। ये सब प्रोजेक्ट्स इंडिया को सेल्फ रिलायंट और मॉडर्न कॉम्बैट रेडी बना रहे हैं विदाउट द बैगेज ऑफ कॉस्टली फॉरेन बॉम्बर्स। तो क्या TU-160 का ना लेना एक मिस अपॉर्चुनिटी है या इंडिया का स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन? आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को फ्यूचर में हैवी बॉम्बर्स कंसीडर करने चाहिए या इंडिजिनस एयर पावर ही सही रास्ता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो